हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का जो चैप्टर नंबर 17 है, दैट इज क्लोथ्स आवर नेसेसिटी। इस चैप्टर को अभी इसके पहले के जो चैप्टर्स है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे पढ़ा दिए हैं, तो आप जाके वो अगर आपको उनमें से कोई चैप्टर देखना है तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 5th साइंस, वहां पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी सारे चेक कर सकते हो। और अभी आज की ये जो वीडियो है इसको आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि आज हम इसका जो एक्सरसाइज है वो भी पूरा सॉल्व करने वाले हैं। सो जल्दी जल्दी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है दैट इज क्लोथ्स आवर नेसेसिटी, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि जैसे क्लोथ्स हमें उनकी जरूरत कब होती है, कैसे होती है, कब हम मतलब हम कौन से सीजन में कौन से कपड़े पहनते हैं। अभी आप लोगों ने देखा रहेगा कि ठंडी के टाइम पे हमारे पास ठंडी के अलग कपड़े होते हैं, गर्मी के टाइम पे हमारे पास गर्मी के अलग कपड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें, फिर उसके बाद में ये कपड़े बनते कैसे हैं, मतलब इनका जो रॉ मटेरियल है वो हम समझेंगे। फिर उसी के साथ साथ एक और चीज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी जगह पे कौन से कपड़े ज्यादा फेमस होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में क्या फेमस है, महाराष्ट्र के लोग क्या पहनते हैं, या फिर गुजरात के लोग क्या पहनते हैं, वो सारी चीजें ये भी हम समझने वाले हैं। सो वीडियो अभी हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी अगर आप लोग आज की क्लास के लिए एक्साइटेड हो तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट्स भी बना देना। ओके, सो सबसे पहली चीज यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आप लोगों को क्या दिया है, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन केयरफुली, चूज द क्लोथ्स यू वुड लाइक टू हैव एंड सर्कल देम। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग फोटोज दिए हैं कपड़ों के, तो आपको इसमें से ना कुछ कपड़े सिलेक्ट करने हैं जो आप लोगों को अच्छे लगेंगे। ऐसे मतलब आप आपकी तरफ से कोई कपड़े सिलेक्ट कर लो और उनको सर्कल करो। अभी इनके बेसिस पे नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम आंसर करते हैं। ओके, ये मतलब आप लोगों को ही आंसर करने हैं सारे क्वेश्चन, तो आप बस मैं रीड कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ क्या चीजें हैं, आप खुद के आंसर्स खुद लिखोगे। ओके, सो इन द बॉक्स राइट द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स यू हैव सिलेक्टेड। सपोज हमने क्या किया, आपको इसमें से कुछ तो 10-12 क्लोथ्स आप सिलेक्ट कर लो आपके मन से, और फिर उसके बाद में लिख दो यहाँ पे जितने क्लोथ्स आपने सिलेक्ट किए। उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया है, डज द नंबर ऑफ क्लोथ्स यू हैव चूज does the number of clothes you have chosen tally with that of your friends। मतलब आपको क्या करना है, आपके दोस्तों के साथ, आप आपके दोस्त 2-3 लोग मिलके ये एक्टिविटी परफॉर्म करो। अभी आप आपकी टेक्स्ट बुक में सर्कल करो, उनको बोलो कि वो उनकी टेक्स्ट बुक में सर्कल करेंगे, और चेक करो कि किसके कितने हैं, किसके सेम सेम है क्या, वैसे वाला आप चेक कर सकते हो। फिर on which days will you wear the clothes you have chosen। मतलब सपोज अभी मैंने ये एक ड्रेस चूज कर लिया इसके अंदर, तो ये कैसा है, थोड़ा सा ऐसा स्लीवलेस टाइप का ड्रेस है वगैरह। मतलब ये हम क्या करेंगे, गर्मी के दिनों में इसको पहन सकते हैं, या फिर अगर मैं कहीं जा रही हूँ, किसी बीच वगैरह पे जा रही हूँ, वैसे कुछ जा रही हूँ, तो मैं वहां पे ये वाला ड्रेस यूज कर सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, जो भी कपड़े आपने सिलेक्ट किए हैं उनको क्या करना है, मतलब आप कब कौन सा ड्रेस पहनोगे वो आपको चूज कर लेना है। अभी जैसे ये वाला एक टॉप है, तो ये कैसा है, रेगुलर वियर का टॉप है, तो मैं इसको जब घर में पहन सकती हूँ, या फिर मैं सपोज कहीं जा रही हूँ तो मैं वहां पे इसको पहन सकती हूँ। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है। ओके, फिर उसके बाद में हाउ मेनी टाइम्स विल इन अ डे विल यू चेंज योर क्लोथ्स। आप दिन में कितनी बार अपने कपड़े बदलते हो वो मुझे बताओ कमेंट करके। मतलब देखो, स्कूल में जाते हो तो वो एक ड्रेस हो गया, फिर स्कूल से आने के बाद चेंज करते हो, फिर रात में चेंज करते हो क्या, सोने के पहले, वो सारी चीजें मुझे आप कमेंट करके बताओगे। ओके, फिर डू यू थिंक यू शुड हैव other clothes beside the one you have chosen? If so, write how many in the box। मतलब अभी आपने इनमें से कुछ कपड़े चूज किए, तो अभी क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपके पास और कपड़े होने चाहिए? अगर लगता है तो कमेंट में यस लिख दो यहाँ पे इधर, और अगर नहीं तो फिर नो लिख दो, इस तरीके से। फिर उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम द क्लोथ्स विच अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू वेयर। मतलब ये जो कपड़े हैं, कपड़े के अलावा आपको और अलग अलग क्या चीजें पहनने में अच्छी लगेगी। जैसे कोई ज्वेलरी हो सकती है, या फिर ब्रेसलेट्स वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें भी आप लोगों को लिखनी है। मतलब यूजुअली लड़कियां करती है ना ये सारी की, हाथ में ब्रेसलेट पहन लिया, देखो मैंने भी पहना है, तो या फिर इयररिंग्स पहन लिए, कुछ तो नेकलेस पहन लिया, इस तरीके से ये सारी चीजें आपको लिखनी है। विल यू लेंड योर क्लोथ्स टू योर फ्रेंड्स। क्या आप अपने कपड़े अपने दोस्तों को दोगे? अगर दोगे तो यस लिख दो, नहीं दोगे तो नो लिख दो। ओके, फिर उसके बाद में which clothes that you see in the advertisement would you like to wear। मतलब अभी यहाँ पे अगर आप देखो ऐसे टीवी वगैरह में, एड्स वगैरह में देखते हो अलग अलग कपड़े, तो आपको क्या उनको पहनने का मन करता है, नहीं करता है, वो भी सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, we like to wear many different types of clothes and we wish to own them as well, right।
हमें बहुत अलग अलग कपड़े पहनने का मन करता है। यूजुअली लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा होता है कि अच्छा अभी मैं घूमने जा रही हूँ तो मैं ये ड्रेस पहनूंगी, फिर मैं घर पे हूँ तो मैं ये ड्रेस पहनूंगी, स्कूल में जा रही हूँ तो मैं अलग ड्रेस पहनूंगी, शादी में जा रही हूँ तो अलग ड्रेस पहनूंगी। तो हमारा क्या होता है कि अलग अलग कपड़े पहनने का भी मन करता है। और हमें ऐसा होता है कि यार मेरे पास तो हर एक टाइप का कपड़ा, दुनिया में जितने भी कपड़े हैं सब कुछ मेरे पास होने चाहिए, ऐसा लगता है ना हर लड़की को। तो वही चीज है यहाँ पे दी हुई। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई दिस। अभी आपको क्या करना है, देखो ये तो हमारे लिए हो गया, लेकिन अभी आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, शेल्टर नहीं होता है, मतलब रहने के लिए घर नहीं होता है, जो बहुत गरीब होते हैं, उन लोगों के अराउंड आपको जाना है, उनके पास आपको जाना है। और यहाँ पे देखो क्या दिया है, विजिट पीपल इन द सराउंडिंग who often take shelter at places like railway station or bus station, brick lanes and open grounds etc. मतलब आपको क्या करना है, ऐसे लोगों के पास जाना है जिनके पास खुद का घर भी नहीं है, जो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, ऐसे भिखारी गरीब लोग जो होते हैं ना, उनके पास आपको जाना है और उनको कुछ सवाल पूछने हैं। देखो सबसे पहले तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स दे हैव, आप उनको पूछो कि क्या आपके पास कितने कपड़े हैं। वो बोलेंगे देखो जितने पहने हैं बस उतने ही कपड़े हैं, हमारे पास उससे ज्यादा तो कपड़े भी नहीं है। हम लोग प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग बहुत लकी है कि हमारे पास इतने सारे कपड़े, जो भी चीजें हमको चाहिए होती है वो सब हमारे पेरेंट्स हमको दिला देते हैं। लेकिन ये लोग जिनके पास कपड़े, घर नहीं है, उनके पास कपड़े ही क्या रहेंगे आप बताओ। तो उनको जाके आपको पूछना है कि उनके पास कितने कपड़े हैं। फिर उसके बाद में व्हाट डू दे वेयर इन समर, समर में वो क्या पहनते हैं, विंटर में वो क्या पहनते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वेयर इन विंटर, वो भी आप उनको पूछो। फिर उसके बाद में व्हाट क्लोथ्स दे यूज ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, हमारे पास तो तीनों सीजन के लिए अलग अलग कपड़े हैं, समर के लिए अलग होते हैं, विंटर के लिए अलग होते हैं, मॉनसून के लिए अलग होते हैं, लेकिन क्या इन लोग के पास उतने कपड़े हैं। वो उनको पूछो कि वो कौन से महीने में क्या पहनते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को उनको पूछनी है। ओके फिर व्हाट डू दे वियर टू फंक्शंस एंड क्या है, फेस्टिविटीज, मतलब फंक्शंस के टाइम पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे वो लोग क्या पहनते हैं, वो भी आप उनको पूछो। फिर उसके बाद में हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू दे चेंज देयर क्लोथ्स, और ये जो लोग हैं ये दिन में अपने कपड़े कितनी बार बदलते हैं, ये भी सारी चीजें आप बताओ, आप उनको पूछो। तो देखो आपको क्या रियलाइज होगा, व्हाट डिड यू रियलाइज फ्रॉम द एक्टिविटी अबव। तो जब आप ये एक्टिविटी खुद परफॉर्म करोगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। ये लोग क्या है, उनके पास बस एक ही ड्रेस है जो वो पूरा साल भर वही पहन रहे हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड है। ओके ये चीज आप लोगों को ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद रियलाइज होगी। अभी मैं बता रही हूँ तभी बहुत सारे बच्चों को तो रियलाइजेशन हो चुका है, तो वैसे ही होता है। ओके सो अभी देखो क्या दिया है, कैन यू टेल, अभी रिपीट द फर्स्ट कैन यू टेल एक्टिविटी एंड मेक न्यू क्लोथ्स इन योर बुक, व्हाइल डूइंग दिस कीप इन माइंड mind your need and then write the number of clothes you choose in the box। अभी फिर से देखो आप लोगों को क्या करना है कि वो जो हमने पहली वाली एक्टिविटी की ना, यहाँ पे इतने सारे कपड़े चूज किए हैं, अभी मैं बता रही हूँ। देखो ये चीज यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में ना बहुत सारे बच्चों ने क्या किया रहेगा, 15 वगैरह कपड़े इसके अंदर ऐड कर दिए रहेंगे। अभी जैसे ही हमने ये वाली एक्टिविटी करी, जो गरीब लोगों के से बात करके हमें रियलाइज हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों को एक चीज रियलाइज हुई रहेगी कि हमें जितनी जरूरत होती नहीं है उससे ज्यादा हमारे पास चीजें होती है, राइट। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, ये एक्टिविटी फिर से परफॉर्म करनी है और अभी आपको वो नंबर लिखना है जो सच में आपको जरूरत है। इतने ही कपड़े लिखने हैं जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है कि अच्छा मुझे ये कपड़ा चाहिए ही रहेगा, इसके बिना हो नहीं सकता है। तो वो सारी चीजें अभी आपको लिखनी है इस बॉक्स में। ओके एज are your answers in the second activity same as in the first activity। देखो यहाँ पे जब आपने पहले उसको चूज किया रहेगा तो मे भी आपने 15 कपड़े चूज किए रहेंगे, लेकिन अभी जब आपको ये वाली एक्टिविटी की गरीब लोगों की, उसके बाद में जो आपने नंबर लिखा यहाँ पे वो क्या होगा, डेफिनेटली जो पहले वाला नंबर लिखा था उससे कम होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमें समझ आ गया कि कपड़ों की नीड कितनी है और मतलब क्या है। देखो ये एक चीज है, नीड एंड ग्रीड फॉर क्लोथ्स, मतलब हमें जरूरत कितनी है और हमारा लालच कितना है कपड़ों को लेके, ये दोनों चीजें आपको रियलाइज हुई रहेगी। ओके तो वही है। देखो आफ्टर दिस एक्टिविटी वी मे फाइंड दैट द नंबर ऑफ क्लोथ्स वी विश टू हैव इज रादर लार्ज, वांटिंग क्लोथ्स आर एंड रियली नीडिंग देम आर डिफरेंट थिंग्स। देखो क्या दिया है, वांटिंग क्लोथ्स मतलब हमें क्लोथ्स की जरूरत, हमें क्लोथ्स का ऐसा जो होता है ना कपड़ों के लिए प्यार, वो चीज, और कपड़ों की जरूरत, ये दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। ओके हमारे पास कितने कपड़े हैं और हमें कितनों की जरूरत है, ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और हम लोग कपड़े क्या करते हैं, शौक के लिए खरीदते हैं ऐसे,
लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है उन कपड़ों की। अभी आप मुझे बताओ, आपके पास शादी के बहुत सारे ड्रेसेस रहेंगे, राइट? तो उसमें से आप कितने ड्रेसेस ऐसे हैं जो डेली पहनते हो? शादी का एक ड्रेस लिया 2000 का, दिवाली का एक ड्रेस लिया 2-3 हजार रुपए का, और फिर उसके बाद में उसको पहनते बस एक ही बार है। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि हमें जरूरत कितनी है और हम उसके ऊपर स्पेंड कितना कर रहे हैं, ये सब कुछ। Okay, we see many advertisement of TV, on TV, hoardings, etc., and we are attracted towards the clothes shown in them. This attraction can turn into greed. देखो, हम लोग बड़े बड़े ऐसे बैनर पे या फिर टीवी पे हम बहुत सारे कपड़ों की ऐड देखते हैं, और उसकी वजह से हमें क्या करता है ना, हमारा मन उसकी तरफ ऐसा खींचा चला जाता है कि यार ये ड्रेस तो कितना सुंदर है, मुझे तो ये चाहिए। अभी आप अगर एक मिंत्रा वगैरह का कोई ऑनलाइन ऐप खोल लो तो क्या होता है, एक ड्रेस देख लिया, फिर ऐसे लगता है यार मेरे पास तो ऐसा ड्रेस ही नहीं है, मुझे तो ये ड्रेस चाहिए। लेकिन क्या हमें उसकी जरूरत है, वो चीज पहले रियलाइज करो और फिर उसके बाद में आपको कपड़े खरीदने हैं। ओके, सो दिस अट्रैक्शन कैन टर्न इनटू ग्रीड। ये क्या है, लालच की तरफ, मतलब ये एक काइंड ऑफ लालच है। ये जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स क्लोथ्स, ये क्या है, एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन है। सो एक चीज ध्यान में रखो, नीड एंड ग्रीड फॉर क्लोथ्स, मतलब नीड एंड ग्रीड दोनों अलग अलग चीजें हैं कपड़ों को लेके, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी देखो देखो क्या दिया है, रोहन एंड सानिया हैव मेनी क्लोथ्स बट दे डू नॉट वियर मेनी ऑफ देम। नाउ दे आर वंडरिंग व्हाट दे शुड डू विथ ऑल दिस क्लोथ्स, हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम। रोहन एंड सानिया करके दो लोग हैं, उनके पास बहुत सारे कपड़े हैं, अभी उसमें से वो बहुत सारे कपड़े पहनते ही नहीं है, तो उनको क्या करना है कि उन कपड़ों का कुछ तो करना है। तो आप उनको बताओ कि वो क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके भी बताओ कि क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो आप क्या कर सकते हो, उनको डोनेट कर सकते हो। कुछ आपके अभी अगर सपोज आपकी साइज के कपड़े, आप छोटे छोटे बच्चे हो, आपकी साइज के अगर कपड़े हैं और जो आप नहीं पहनते हो, तो वो क्या कर सकते हो, आप किसी गरीब बच्चे को डोनेट कर सकते हो, या फिर मतलब जो ऐसे रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे वगैरह जो लोग होते हैं उनको आप डोनेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप, और क्या क्या चीजें कर सकते हो वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, या फिर आप उनको रिसाइकल कर सकते हो, तो वैसे वाला। अभी ये जो है ना, ये आपके स्कूल की टीचर्स के लिए एक एक्टिविटी है, तो वो ये जो एक्टिविटी है वो आप लोगों को परफॉर्म करवाएंगे, जिसके अंदर वो क्या करने वाले हैं, आपको स्कूल में विजिट लेके जा सकते हैं कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वहां पे, तो उसके बेसिस पे ये एक्टिविटी है, तो वो आपको वहां पे स्कूल में परफॉर्म करवाई जाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, let us see examples of the textiles that are specialties of Maharashtra। मतलब ये जो है ना, यहाँ पे बस मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि ये क्या है, एक हैंडलूम, मतलब हाथ की मदद से वो क्या कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं। या फिर ये जो चरखा है, गांधी जी का चरखा, हम लोगों ने सुना रहेगा, आप लोगों ने सुना रहेगा, देखा भी रहेगा कि गांधी जी क्या करते थे, ऐसा ये जो चरखा था, ये इसको लेके इसकी मदद से कंटिन्यूअसली इसको घुमा घुमा के कपड़े बनाते थे। तो वो सारी चीजें, तो ये आप लोगों को वहां पे पढ़ाने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या दिया है, वी ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर्स बाय आस्किंग द क्वेश्चंस अबाउट। आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लेके जाएंगे और वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चंस उनको करने हैं जो यहाँ पे ऊपर है। नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ द टेक्सटाइल्स दैट आर द स्पेशलिटीज ऑफ महाराष्ट्र। मतलब अभी हम महाराष्ट्र के बारे में समझते हैं, कौन सी ऐसी टेक्सटाइल्स हैं जो महाराष्ट्र में फेमस है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, देखो, लाइक पैठनी ऑफ पैठन एंड येवला। बहुत सारे बच्चे जो नासिक येवला के पास में होंगे उनको पता रहेगा कि वहां पे क्या है, पैठनी जो है, पैठनी एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन साड़ी है, तो वो क्या है, वो बहुत फेमस है। जो येवला की है, पैठन की है, वो पैठनी फेमस है। उसके बाद में हिमरू शॉल्स फ्रॉम औरंगाबाद, औरंगाबाद जिसको अभी हम क्या बोलते हैं, संभाजी नगर भी बोलते हैं, अभी उसका नाम संभाजी नगर हो गया। तो वो जो है वहां पे क्या है, वहां पे शॉल्स, एक टाइप के शॉल बहुत फेमस है, तो वो है। फिर उसके बाद में बेडशीट एंड बेड स्प्रेड्स फ्रॉम सोलापुर। सोलापुर जो है, सोलापुर की चद्दर और बेडशीट जो है वो बहुत फेमस है, ये आप लोगों ने सुना रहेगा। यूजुअली हम महाराष्ट्र में जितने लोग रहते हैं ना, उनमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग ऐसे जिनके घर पे वो सोलापुर वाली चद्दर तो होती है, सोलापुरी चादर। आप क्या करो, मम्मी को पूछो कि मैम मम्मी हमारे घर पे ये सोलापुरी चादर है क्या, वैसे आप पूछ के देखना, आप लोगों के घर पे रहेगी ही रहेगी। ओके, हैंडलूम्स एंड पावरलूम्स क्लोथ्स फ्रॉम इचलकरंजी। तो यहाँ पे हैंडलूम और हाथ से बनाए हुए कपड़े और ये सारे बहुत फेमस है, कहाँ के, इचलकरंजी के। ओके, तो है ना, आप लोग मुझे बताओ कि आप जो रीजन में रहते हो महाराष्ट्र के, वहां पे और क्या क्या चीजें फेमस है, या फिर मतलब आप बता सकते हो मुझे कमेंट करके कि अच्छा आपके एरिया में ये कोई चीज बहुत फेमस होगी। जैसे कोल्हापुर का अगर हम देखा जाए तो कोल्हापुर की चप्पल बहुत फेमस है, कोल्हापुरी चप्पल। तो वो सारी चीजें आपको मुझे बतानी है, आप जो रीजन में हो वहां से। ओके, फिर उसके बाद में टू द इंडेक्स ऑफ द मैप एट द टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज दैट यू नो
बट यू आर नॉट, मतलब यहाँ पे ना अभी आपका ये महाराष्ट्र का हमारा मैप है। ओके ये कौन सा है, महाराष्ट्र का मैप है। देखो ये जो ब्लैक वाला बॉर्डर है ना, डार्क ब्लैक वाला, तो ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अलग अलग ये जो है देखो, जैसे ये स्टार है तो स्टार क्या है, क्लोथ्स फ्रॉम इचलकरंजी। यहाँ पे ये जो है सिंबल, ऐसा पेंटागन का सिंबल बना है, तो ये क्या है, बेडशीट्स फ्रॉम सोलापुर। सोलापुर की बेडशीट्स बहुत फेमस है। फिर उसके बाद में ये जो औरंगाबाद का है, दैट इज छत्रपति संभाजी नगर, उसका क्या है, हिमरू शॉल्स। ये वाला कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे आता है ये वाला, यहाँ पे आता है पैठण। पैठण जो है ना यहाँ पे आता है, तो यहाँ की क्या फेमस है, पैठणी फेमस है। येवला की भी क्या है, येवला की भी पैठणी, दैट इज येवला की जो साड़ी होती है पैठणी, वो भी फेमस है, तो वो नासिक के पास है। तो वो सारी चीजें हैं। अभी इसके अलावा अगर आपको और कुछ चीजें पता है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे लिख देनी है। ओके जो रीजन से आप हो वहां के, देखो 2 ब्लैंक्स हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसके बाद में ना देखो, अभी ये अलग अलग, आप में से आपकी जो मम्मी है, आप क्या करो ना, मम्मी को पूछो, उनके पास में ना अलग अलग टाइप की साड़ियाँ होती हैं। अभी इसमें से ना ये अलग अलग, बहुत सारी अलग अलग टाइप की साड़ियाँ यहाँ पे दी हुई, जो ट्रेडिशनल साड़ी है कुछ रीजन की, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं। देखो लखनऊ की चिकनकारी जो साड़ी होती है, चिकनकारी जो फैब्रिक होता है, वर्क होता है, वो लखनऊ का फेमस है। फिर उसके बाद में कश्मीर का सिल्क, कश्मीरी सिल्क की साड़ी, ये भी मम्मी के पास हो सकती है, आप पूछ के देखना एक बार। फिर उसके बनारसी सिल्क तो होगी। उसके बाद में काडियाल, पीताम्बरी, फिर उसके बाद में क्या है, पोचमपल्ली, ये सब अलग अलग जगह के अलग अलग साड़ियों के अलग अलग ट्रेडिशनल कपड़ों के नाम है यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर ये क्या है, नारायण पेट, फिर कांजीवरम साड़ी, फिर पटोला एंड मैसूरी सिल्क, ये सारी अलग अलग साड़ियाँ आर सम टाइप्स ऑफ साड़ीज। ओके फिर उसके बाद में दीज साड़ीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया शोकेस द डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। ये जो अलग अलग रीजन्स है हमारे इंडिया के, उनमें ये जो ट्रेडिशनल साड़ियाँ होती है, ये क्या करती है, हमारे इंडिया में कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है, कितने अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, वो सब हमें बताती है। ओके नाउ find out more about different varieties of clothes, visit a cloth market with your parents, discuss the points given below। मतलब अभी आपको क्या करना है, आप आपके मम्मी पापा के साथ, किसी के साथ तो भी जाओ, कहाँ पे, क्लोथ्स मार्केट में, जहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं ना, गाँव में ऐसे होता है, तो जाओ किसी दुकान पे, उनको पूछो कि आपके पास क्या क्या फैब्रिक के क्लोथ्स है, तो वो आपको बताएंगे कॉटन के कपड़े हैं, फिर वूल के कपड़े हैं, सिल्क के कपड़े हैं, उसके बाद में पॉलिस्टर के कपड़े हैं, रेयॉन वगैरह, ऐसे अलग अलग फैब्रिक्स के आप लोगों को कपड़े वो बताएंगे। ओके लुक एट द वैरायटी ऑफ क्लोथ्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देम। तो आपको क्या करना है, जाना है वहां पे और अलग अलग टाइप के क्लोथ्स जो है उनकी आपको एक लिस्ट बना लेनी है। ओके अभी विच ऑफ दीज क्लोथ्स आर मेंट ओनली फॉर चिल्ड्रन, फॉर अडल्ट्स और फॉर एज्ड पीपल्स। अभी देखो बहुत सारे ऐसे है ना, जैसे अभी छोटे छोटे एकदम छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको हम सिर्फ कॉटन के कपड़े पहनाते हैं। अगर आप देखोगे तो यूजुअली उनके जो कपड़े होते हैं वो ऐसे अलग अलग फैब्रिक्स के नहीं होते हैं, उनको अवॉइड किया जाता है, उनको सिर्फ कॉटन के कपड़े पहनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरल फाइबर है, तो वो क्या होता है, नेचुरल फैब्रिक है मतलब, तो उसकी वजह से ना वो उनकी स्किन को हार्मफुल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब जैसे आपको क्या करना है, फिर वो दुकान पे जब आप जाओगे तो उनको पूछना है कि ऐसे कौन से कपड़े होते हैं, ऐसा कौन सा फैब्रिक है जो सिर्फ बच्चे पहनते हैं, या फिर सिर्फ बूढ़े पहन सकते हैं, या फिर सिर्फ जो अडल्ट है वो पहन सकते हैं, वो आपको उनको पूछना है। ओके फिर उसके बाद में फाइंड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ साड़ीज, अलग अलग टाइप ऑफ साड़ीज के बारे में उनको पूछो कि आपके पास कौन से टाइप की साड़ियाँ है वगैरह, ये सारी चीजें भी आप पूछ सकते हैं। फिर नोट डाउन द नेम्स ऑफ द प्लेसेस फेमस फॉर देयर साड़ीज। मतलब जैसे बनारसी सिल्क साड़ी है तो वो बनारस की फेमस है, फिर उसके बाद में पैठणी जो है वो महाराष्ट्र में येवला की फेमस है, या फिर पैठण की फेमस है, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद में देखो ओडिशा में ना वो लोग ऐसा रेड कलर का उनका एक साड़ी होता है, व्हाइट एंड रेड कलर का, तो वो सारी चीजें, तो ये सब आपको पता करना है और लिख के रखना है। ओके फिर स्पॉट द प्लेसेस इन द प्लेसेस और रीजन इन द नेम्स of the sari and mark those places in the map given above। मतलब अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, अलग अलग रीजन्स जो है वहां पे जो साड़ी फेमस है वो आपको लिखनी है। जैसे अभी एक यहाँ पे मैं बता देती हूँ, महाराष्ट्र में आप क्या लिख सकते हो, पैठणी लिख सकते हो। यहाँ पे जो ये है यूपी उत्तर प्रदेश, उधर बनारस वगैरह है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, बनारसी सिल्क साड़ी, ऐसे आप ये सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है फिर वो लिख देना है।
Thus, we note that a variety of fabrics and costumes have come into use due to the diverse climate conditions for different parts of our countries. देखो अभी हमारी जो कंट्री है, इंडिया जो है, यहाँ पे ये अलग अलग जो कपड़ों के स्टाइल है वो क्यों है, या फिर कपड़ों के जो फैब्रिक्स है वो क्यों है। तो जैसे हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जैसे अभी महाराष्ट्र में बहुत धूप है समझो, तो बहुत धूप की वजह से यहाँ पे हम यूजुअली कॉटन के कपड़े ज्यादा पहनते हैं। वही अगर आप कश्मीर जाओगे तो कश्मीर में क्या है, विंटर क्लोथ्स जैसे वूल के कपड़े, ये सारी चीजें वो लोग ज्यादा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ठंडी है। तो हर एक रीजन के हिसाब से क्या होता है, उनका जो क्लोथिंग का टाइप है, जो क्लोथिंग का सेंस है, वो सब चीजें अलग होती है। उनका जो फैब्रिक है वो सब कुछ अलग अलग होते जाता है। ओके, With better transport facilities, they have become available in all the places. लेकिन अभी हमारे पास ट्रांसपोर्ट का जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये जो सारे कपड़े हैं वो हमें हर एक रीजन में मिल जाते हैं। जैसे अभी आपको कश्मीर के बने हुए कपड़े अगर कुछ है तो वो आपको महाराष्ट्र में बैठे बैठे मिल जाएंगे, और महाराष्ट्र में बैठे हुए कपड़े आपको मे बी यहाँ पे मिल जाएंगे, तमिलनाडु में मिल जाएंगे वगैरह, उस तरीके से। क्यों? बिकॉज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ओके, तो इसकी वजह से अभी यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी है, ट्राई दिस। आपको क्या करना है, टॉक टू द एल्डरली पीपल इन योर फैमिली और लोकेलिटी एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अभी आपको क्या करना है, आपके घर में जो आपके दादा दादी होते हैं या फिर आपके नेबर्स में होंगे कोई, तो उनके पास जाओ, उनके पास बैठो और उनको ये सवाल पूछो। क्या सवाल पूछने हैं? What clothes did they wear during their childhood? Make a list of these clothes and their names. मतलब आपके जो दादा दादी थे उन्होंने बचपन में किस टाइप के कपड़े पहने वो उनको पूछो, फिर उनकी एक लिस्ट बनाओ। यूजुअली क्या होता था ना, वो लोग ऐसे कोई तो ऐसा मतलब बचपन में तो ऐसा कोई फ्रॉक वगैरह पहन लिया वैसे वाला होता था, तो वो सारी चीजें आपको पूछनी है और यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद में टेक द लिस्ट ऑफ क्लोथ्स एंड गारमेंट शॉप एंड सी विच ऑफ दिस क्लोथ्स इन योर लिस्ट आर अवेलेबल देयर। अब आपको क्या करना है, ये सब जो लिस्ट आपने बनाई ये लेके जाओ किसी कपड़े वाले के पास में और उसको पूछो इसमें से कौन सी चीजें अभी तक अवेलेबल है, वैसे वाला आप कर सकते हो। फाइंड आउट विच ऑफ दिस क्लोथ्स आर नॉट वोर्न एनीमोर। मतलब आपको क्या करना है, इसमें से कौन से ऐसे टाइप ऑफ कपड़े हैं जो अभी हम नहीं पहनते हैं वो भी आपको देखना है। अभी यूजुअली देखो आप लोगों का फैशन सेंस कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन आपने देखा रहेगा कि जो पहले जो हीरोइंस वगैरह होती थी वो एक ऐसी फ्लेयर काइंड ऑफ जीन्स, मतलब ऐसा ऊपर से ऐसे टाइट और नीचे से ऐसा खुला हुआ है ऐसे वाला जीन्स पहनते थे, कुछ फ्लेयर टाइप का। तो वो पहला ट्रेंड था। ओके, फिर उसके बाद में बीच में वो बंद हो गई। अभी फिर से आप देखोगे 99% लड़कियों के पास में एक फ्लेयर जीन्स तो रहेगी ही रहेगी। तो क्या हो रहा है, पुराना फैशन फिर से वापस आ रहा है। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी है कि क्या चीजें अभी अवेलेबल है, क्या चीजें पहननी बंद हो गई, तो वो भी आप देखो। फिर उसके बाद क्या है, देखो फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर दीज क्लोथ्स यूज्ड टू कम फ्रॉम। मतलब ये क्लोथ्स कहाँ से आते थे वो भी आपको चेक करना है। एंड फाइंड आउट Why these clothes went out of use। तो आपको एक और चीज फाइंड आउट करनी है कि ये जो कपड़े थे ये आउट ऑफ यूज कब हो गए, मतलब आउट ऑफ यूज अभी हम नहीं पहनते हैं, वो सारी चीजें भी आपको चेक करनी है। फिर देखो क्या दिया है, फाइंड आउट इफ देयर हैव बीन चेंजेस इन क्लोथिंग ड्यू टू ट्रेडिशन एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम। मतलब ट्रेडिशंस की वजह से या फिर बाकी सारी चीजों की वजह से भी क्या कपड़े जो पहनने की स्टाइल है उसके अंदर चेंज हुआ है क्या, तो वो भी आपको चेक करना है। ओके, जैसे महाराष्ट्रियन जो लेडीज है वगैरह वो यूजुअली साड़ी पहनती है, वही अगर आप देखोगे तो अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग, जैसे मारवाड़ी लोग आपने देखा रहेगा तो वो यूजुअली थोड़ा घाघरा वगैरह वो सारी चीजें पहनते हैं। तो अलग अलग ट्रेडिशंस के हिसाब से क्लोथिंग स्टाइल्स जो है वो भी चेंज होते हैं। ओके, सो डू यू नो ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ मैन, आपने देखा था ना पहले हम बंदर थे, पता रहेगा आप लोगों को कि पहले हम बंदर थे फिर हम इंसान बन गए। तो ये जब हम बंदर से इंसान बने हैं, ये पूरे प्रोसेस के टाइम पे इसको क्या बोला जाता है, इवोल्यूशन ऑफ मैन। ओके, सो जब ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ मैन हिज बॉडी वेंट थ्रू मेनी चेंजेस। हमारे पास पहले पूंछ भी थी, आप लोगों को पता है जो इंसान थे ना उनके पास एक टेल भी थी जैसे बंदर के पास होती है। तो जैसे ही इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग होते गया तो क्या हुआ, हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। राइट, वी वेंट थ्रू मेनी चेंजेस, बॉडी पार्ट्स के हिसाब से बोलो या फिर बहुत सारी चीजों के हिसाब से। सो वी वेंट थ्रू मेनी चेंजेस। वन ऑफ द चेंजेस वाज द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ बॉडी हेयर। और इसमें का सबसे बड़ा चेंज था दैट इज द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ बॉडी हेयर। हमारे बॉडी पे पहले बहुत बाल हुआ करते थे जब हम बंदर थे उस टाइम पे। अभी जब हम इंसान बन गए हैं तो हमारी बॉडी पे जो हेयर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, इस तरीके से।
As a result, he began to need protection from the elements in certain weather conditions. Thus arose the need of clothes. अभी देखो स्टार्टिंग में क्या था, जब बहुत सारे बाल थे बॉडी पे, जब हम बंदरों की वो वाली एरा में थे, तो क्या था कि हमारे बॉडी पे बहुत सारे बाल थे, तो क्या होता था कि जो धूप से प्रोटेक्शन या फिर ठंडी से प्रोटेक्शन उन बालों की वजह से हमें मिल जाता था। लेकिन अभी तो हमारे बॉडी पे उतने बाल होते नहीं है, तो क्या होता है कि अभी हमें प्रोटेक्शन के लिए क्या है, कपड़ों की जरूरत पड़ने लगी। ओके, तो ये लोग पहले तो कपड़े पहनते भी नहीं थे, नंगे ही घूमते थे, इस तरीके से ये सारी चीजें होती थी। ओके, वी कैन सी अ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स यूज्ड थ्रू द एजेस। इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स अ मैन डिड नॉट वियर क्लोथ्स। देखो प्री हिस्टोरिक मतलब बहुत पुराने जमाने में इंसान कपड़े नहीं पहनता था। ओके, फिर उसके बाद में लेटर ही बिगेन यूजिंग बार्क्स एंड लीव्स ऑफ ट्रीज। फिर उसके बाद में झाड़ मतलब पेड़ जो होता है, तो पेड़ के उन्होंने पत्ते या फिर उसकी जो खाल होती है वो उतार के उसको पहनने लगे इस तरीके से। फिर उसके बाद में आफ्टर दैट ही बिगेन टू हंट एंड यूज द स्किन ऑफ द एनिमल्स दैट ही किल्ड। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, हंटिंग शुरू की। फिर वो जो एनिमल्स को मार देते थे उनकी स्किन की मदद से वो क्या करते थे, कपड़े बनाते थे। Okay, then after he learned to make yarn from materials like cotton wool, he began to use cotton in a variety of ways. फिर उसके बाद में उन्होंने क्या सीखा, कॉटन से आप कपड़ा कैसे बना सकते हो वो सीखा, और फिर उसकी मदद से वो कपड़े बनाने लगे। कॉटन वूल की मदद से, कॉटन से या फिर वूल से वो कपड़े बनाना सीख गए। ओके, विल यू सी दिस प्रोग्रेशन इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पिक्चर दिया है, इसमें भी आप लोगों को ये सारी चीजें दिखेगी। पहले इन्होंने कपड़े नहीं पहने, फिर उसके बाद में ये कुछ तो उन्होंने बार्क वगैरह पेड़ से कुछ तो निकाल के पहना है इस तरीके से। और अभी देखो ये वाला मॉडर्न मैन, मतलब इसने क्या किया है, प्रॉपर पैंट शर्ट सारे कपड़े प्रॉपर पहने हुए हैं। तो ये सारी चीजें इवोल्यूशन हुई। ओके, अभी ऑलवेज रिमेंबर नेचर हैज गिवन अस इनफ टू फुलफिल एवरीवन्स नीड। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हमें नेचर से बहुत सारी चीजें मिली है टू फुलफिल अवर नीड्स। जितनी हमारी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हमें सब कुछ मिला हुआ है। हाउएवर द नेचर कैन नॉट क्वेंच अ मैन्स ग्रिड। लेकिन नेचर जो है वो किसी इंसान की ग्रिड को, उसके लालच को कभी पूरा नहीं कर सकता है। ओके, सो मैन मस्ट गिव प्रायोरिटी टू हिज नीड्स एंड नॉट डिजायर। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी नीड है उसका उस पर ध्यान देना है। अच्छा, अभी मुझे स्कूल की यूनिफॉर्म की एकदम ज्यादा जरूरत है, उसके बिना मैं स्कूल जा ही नहीं सकती, तो मुझे वो लेना ही चाहिए। लेकिन मुझे मैं भी एक शादी में मैं जाने वाली हूँ, और या फिर सपोज मैं किसी शादी में जाने भी नहीं वाली हूँ, और मुझे वैसा वाला एक ट्रेडिशनल कपड़े की फिर जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। तो मुझे ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी नीड क्या है और मेरी डिजायर क्या है, मेरी इच्छा क्या है और मेरी जरूरत क्या है। इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सो वो आप लोग समझो, और फिर उसके हिसाब से जो भी चीजें आप खरीदते हो, अभी ये सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है, अभी आपकी डेली लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो बस अभी कैसे होता है कि अच्छा मेरी फ्रेंड है, उसने तो एक ट्राइमेक्स का पेन खरीदा, तो अभी तो मैं ट्राइमेक्स का पेन खरीदूंगी, लेकिन मुझे अगर जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों उसके अंदर पैसे वेस्ट करूँ ना। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। आपकी नीड क्या है और आपकी डिजायर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस समझो, और फिर पैसे अपने स्पेंड करो उसके ऊपर एज पर द थिंग। ओके, ओनली देन विल नेचर बी एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। और तब ही जो हमारा नेचर है वो हमारी ध्यान रख पाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, फिर उसके बाद में डू यू नो मुंबई वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स टेक्सटाइल मिल्स। जो मुंबई है, मुंबई तो वो कहा क्या किस चीज के लिए फेमस था, जो उसकी टेक्सटाइल मिल्स है उसके लिए मुंबई फेमस था। ओके, द ह्यूमिड वेदर ऑन द आइलैंड फैसिलिटेट्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लॉन्ग थ्रेड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। और आपने देखा रहेगा मुंबई का मोस्ट ऑफ द रीजन पानी से कवर्ड है, तो यहाँ पे जो ह्यूमिड वेदर है, मतलब ह्यूमिडिटी वहां पे थोड़ी ज्यादा है, और उसकी वजह से इट इज फेमस फॉर मेकिंग थ्रेड। क्या है, फॉर मेकिंग लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम फॉर क्लोथ्स, मतलब कपड़े बनाने के लिए जो थ्रेड होते हैं वो बनाने के लिए मुंबई थोड़ा सा फेमस है, टेक्सटाइल मिल्स वहां के। दैट इज वाई मुंबई बिकेम द बिग सेंटर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसी की वजह से मुंबई जो है वो क्या हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेंटर बना। ओके, द फ्लरिशिंग क्लॉथ इंडस्ट्री अट्रैक्टेड वर्कर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हु केम एंड सेटल्ड देयर। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे मतलब क्या था, थ्रेड बन रहा था कॉटन से, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल मिल्स थे बड़े बड़े, तो उसकी वजह से जो लोगों को काम की जरूरत है, बहुत सारे इंडिया में से बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है जहाँ पे लोगों के पास करने के लिए काम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वहां से आते हैं और यहाँ पे फिर
अपना काम वगैरह करके इधर ही सेटल हो जाते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स होते हैं वो यूजुअली यूपी बिहार उस साइड से होते हैं, मतलब बिहार के लोग जिनके पास उनके रीजन में काम करने के लिए है नहीं, तो वो क्या करते हैं इधर पुणे मुंबई आते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क कंटिन्यूसली चलते रहता है। अभी जहाँ पे मैं रह रही हूँ मेरे सामने एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है फिर ये लोग काम करते हैं जहाँ पे उनको मतलब काम के लिए वो लोग यहाँ पे आते हैं। इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। फ्रॉम देन ऑन मुंबई बिकेम एन इम्पॉर्टेंट हब फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडिया। और इसके बाद मुंबई क्या हुआ, फाइनेंशियल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिया, मतलब अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज जिसकी वजह से लोग पैसे कमा सकते हैं। तो फाइनेंशियल कैपिटल बन गया मुंबई कहाँ, इंडिया का पूरा। समझ आ गया सभी बच्चों को। फिर उसके बाद में यूज योर ब्रेन पावर। अभी फिर से आपको थोड़ा सा एक दिमाग लगाने वाली एक्टिविटी करनी है। द क्लोथ्स worn in different region of the country are different depending on the local climate। अब ये चीज तो हमें पता है कि क्लाइमेट के हिसाब से क्या होता है, जो कपड़े लोग पहनते हैं वो चेंज होते हैं अलग अलग रीजन्स में। तो कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ ट्रेडिशनल क्लोथ्स worn in जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड केरला। तो आपको क्या करना है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड केरला, तो इन चारों जगह पे क्या क्या कपड़े पहने जाते हैं उनका आपको एक फोटो कलेक्ट करना है, या फिर आप गूगल सर्च कर सकते हो। ओके, क्या दिया है, डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ दोज एरियाज बेस्ड ऑन द पिक्चर। और यहाँ पे आपको जो फोटो है इसकी मदद से उनका जो क्लाइमेट है उसको डिस्कस करना है कि जैसे राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, जम्मू कश्मीर में क्या होता है बहुत ठंडी होती है, तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। ओके, फिर अभी इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। तो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी इस चैप्टर में वो है वांटिंग थिंग्स यू डू नॉट नीड इज डिजायर नॉट नेसेसिटी। तो देखो, जो चीजों की हमें जरूरत नहीं है अगर फिर भी हमारी इच्छा है कि हम वो चीजें करें, हम वो चीजें ले, तो वो क्या हो गई, हमारी डिजायर हो गई, हमारी इच्छा हो गई, हमारी जरूरत नहीं है। ओके, तो जरूरत और इच्छा इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो वो समझो। वी मस्ट यूज थिंग्स ओनली एज वी नीड देम। जब हमें जरूरत है तभी हमें क्या करना है, उन चीजों को खरीदना है, उनके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, वो सारी चीजें इन्वेस्ट करना है। ओके, देन सेवरल रीजन्स इन आवर कंट्री हैव अ ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग फैब्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेस। मतलब अलग अलग रीजन्स में क्या होता है, अलग अलग फैब्रिक्स बनते हैं यहाँ पे, या फिर अलग अलग फैब्रिक्स का वहां पे यूज किया जाता है। तो वो है, वी लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी इन द क्लोथिंग ऑफ अवर कंट्री विद द हेल्प ऑफ मैप। मैप की मदद से हमने पढ़ा कि हमारे कंट्री में अलग अलग क्लोथिंग जो है उनका डाइवर्सिटी कैसे है, अलग अलग टाइप के लोग जो है वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। ओके, सो अभी जल्दी से इसका जो एक्सरसाइज है इसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द नेम्स ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स इन द लिस्ट बिलो दैट यू वुड लाइक टू ओन। अभी यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, इसमें से आप बताओ कि आपको कौन सी चीजों की ज्यादा जरूरत है, तो वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। जैसे मैं मेरे लिए कुछ तो मार्क कर देती हूँ। चलो, मुझे चाहिए है एक वाटर बॉटल। हाँ यार, मुझे तो चाहिए, तो मैं लिख देती हूँ एक वाटर बॉटल। आपको भी लगेगी, आप स्कूल में जाते हो ना, तो एक वाटर बॉटल आपको भी लगेगी। अभी आप लोग खेलते हो, आपके पास टाइम होता है थोड़ा खेलने के लिए, तो खेला करो, तो आपको क्या लगेगा, बॉल लगेगा। मार्बल्स, कंचे, वो भी लग सकते हैं। फिर उसके बाद में लैपटॉप की आपको जरूरत नहीं है लेकिन मुझे जरूरत है, तो मैं चलो एक लैपटॉप भी मार्क कर देती हूँ। फ्लावर पॉट, वो तो मेरे पास है, तो ठीक है। फिर उसके बाद में मोबाइल फोन, वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे तो बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना हमारा लेक्चर है उतना देखो, फोन रख दो, उतनी जरूरत है। सो मोबाइल फोन इज नीड फॉर मी, मेरे लिए जरूरत है, क्योंकि मैं मेरे घर से दूर रहती हूँ, मुझे काम होता है, तो मुझे फोन की जरूरत है, लेकिन आप लोगों को नहीं है। सो दिस इज द थिंग। फिर उसके बाद में बाइसिकल, आपको जरूरत हो सकती है, मुझे स्कूटर की जरूरत है, राइट। फिर उसके बाद में फोटो फ्रेम, ठीक है, नहीं भी रही तो क्या फर्क पड़ता है। टिफिन बॉक्स, उसकी आप लोगों को जरूरत है फिर से, तो आप लोग आपके हिसाब से इन चीजों को मार्क करो। ओके, विच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स विल यू यूज फॉर योरसेल्फ, आपको कौन से ऑब्जेक्ट्स लगेंगे वो आपको मार्क करना। फिर मेक अ नोट ऑफ द क्लोथ्स यू वुड चूज टू वेयर ऑन ट्रेडिशनल डे। अभी अगर आपकी स्कूल में या फिर कहीं पे आप जा रहे हो, तो अगर वहां पे ट्रेडिशनल डे है तो आप क्या कपड़े पहनोगे, तो यूजुअली लड़कियां क्या करेगी, साड़ी वाड़ी पहनेंगी, राइट। तो लड़कियां लिख सकती है साड़ी। फिर उसके बाद में या फिर आप वो लिख सकते हो, क्या होता है ना, ट्रेडिशनल ड्रेस जो होते हैं हमारे, कुर्ता, जो मतलब कुर्ती जो होती है, हम लोग कुर्ती और दुपट्टा वगैरह वो सब पहनते हैं, तो वो आप लिख सकते हो। फिर लड़के क्या लिख सकते हैं, कुर्ता पजामा लिख सकते हैं, धोती लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपका ट्रेडिशनल रहेगा। जैसे अगर कोई मारवाड़ी है तो वो लिख सकता है कि वो घाघरा चोली लिख सकता है, तो उस तरीके से आप लिख लो आपके हिसाब से।
फिर उसके बाद में देखो क्या दिया है, राइट द नेम्स ऑफ सम स्टेट्स दैट आर गिवन इन द नेम्स ऑफ सम स्टेट्स आर गिवन बिलो। आपको क्या दिया है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट के नेम दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ द फैब्रिक और द गारमेंट्स दे आर फेमस फॉर, मतलब ये कौन सी चीज के लिए फेमस है वो आप लोगों को लिखना है। जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कौन से फैब्रिक के लिए, यूजुअली यहाँ पे कॉटन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जलगांव रीजन में तो अच्छा खासा कॉटन प्रोड्यूस होता है, तो वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे फैब्रिक कौन सा मिलता है, फिर कॉटन मिलता है। और अभी यहाँ पे ना मुझे थोड़ी ज्यादा जगह नहीं है, तो मैं इसका एक का लिख देती हूँ, बाकी आप लोग, मैं आपको बताती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। कॉटन के लिए फेमस है, फिर यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, फैब्रिक या फिर कौन से गारमेंट्स आपके फेमस है, तो आप लिख सकते हो कि धोती, जेंट्स में धोती लिख सकते हो, फिर धोती, उसके बाद में कुर्ता, कुर्ता लिख सकते हो, तो वो लिख दो। एक सेकेंड ना, ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कुर्ता, फिर उसके बाद में पैठनी, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, ये सारा सिर्फ महाराष्ट्र का है, बाकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गुजरात, गुजरात में क्या है, गुजरात में भी लहंगा चोली वगैरह वो थोड़ा सा फेमस होता है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे लहंगा चोली। फिर उसके बाद में पंजाब, पंजाब में क्या होता है, वो पंजाबी सूट्स होते हैं ना, लड़कियों के पास होते हैं पंजाबी सूट वगैरह, तो वो सारी चीजें। फिर उसके बाद में वहाँ पे वो सरदार लोग रहते हैं, सरदार जी रहते हैं, तो वो पगड़ी वगैरह पहनते हैं, तो वो सारी चीजें फेमस होती है। फिर ओडिशा में, ओडिशा में ना साड़ी जो होती है, सिल्क की साड़ी, वो बहुत फेमस है। वेस्ट बंगाल में भी फिर से वही सिल्क की जो साड़ियां है वो बहुत फेमस होती है। और उसके बाद में कर्नाटका, तो कर्नाटका में जो आपने देखा रहेगा, कर्नाटका थोड़ा साउथ रीजन में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, लुंगी वगैरह जो है वो बहुत फेमस होती है, वहाँ के जेंट्स जो होते हैं वो लुंगी वगैरह ये सारे कपड़े पहनते हैं, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, उसके अलावा भी अगर कुछ है तो आपको क्या करना है, आपकी मम्मी को पूछना है, गूगल करना है, आप करोगे आपको सारी चीजें मिल जाएगी कि इस रीजन में, कर्नाटका में जो है, या फिर महाराष्ट्र में धोती कुर्ता पैजामा ये जो है, इनके अलावा और क्या चीज है, ऐसा कौन सा ट्रेडिशनल वेयर है, लोकल ट्रेडिशनल वेयर जो फेमस है, वो भी आपको जो मैंने बताया है उनके अलावा एक एक चीज आपको एडिशनल लिखनी है। ओके, सो अभी अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइक कर दो। यहाँ पे इसके पहले के जो चैप्टर्स है वो भी आप चेक कर सकते हो, चाहिए तो मैं प्लेलिस्ट का पूरा पूरा लिंक ही डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, तो आप वहां से वो सारी चीजें चेक कर सकते हो। एंड देन आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।